नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। अभी हम मौजूद हैं नौबतपुर में और हमारे साथ हैं मुन्ना खान जी। मुन्ना खान जी की बात करें तो ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और कहा जाए कि हर खबर को परोसते हैं, हर खबर को दिखाते हैं, हर सुख दुख में सब लोगों के साथ रहते हैं। और इनकी जो पत्नी हैं इस बार जो है वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे क्या कुछ मुद्दाओं के साथ उतरने वाले हैं और सीधा सीधा बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका सबसे स्वागत पहले है आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जी। मैं आपने बताया कि सामाजिक ये में हम एक्टिव रहते हैं, सामाजिक के जो भी मुद्दा रहता है उसको उठाने का काम करते हैं, ये आपने सही कहा। और मैं इसमें रहता हूँ, आप हमारे सोशल हैंडल पे देख सकते, मुन्ना खान करके हमारा फेसबुक अकाउंट है, उस पर देख भी सकते हैं आप। इस बार मेरी पत्नी वार्ड नंबर 7 से नगर पंचायत की चुनाव लड़ रही है। जी जी अब बात रहा मुद्दाओं का, जी। सरबिंदु जी की मुद्दाओं क्या होगा और किस मुद्दाओं मुद्दा। पे फिलहाल हम बात करेंगे आपसे, जी, लेकिन फिलहाल जो है मतलब यहाँ जो है सामाजिक स्तर पर क्या कुछ आपकी पहल रहती है। अभी तो आप जब ग्राउंड में जाएंगे, जब जी ग्राउंड जी। रिपोर्टिंग करेंगे, जब आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से पूछेंगे, हम तो व्याख्या नहीं कर सकते हम क्या करते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जो करते हमारा कुछ कुछ जो है फेसबुक पे भी हम डालते हैं कि हमने ये किया वो किया। अब बाकी जो कुछ ऐसा जो होता है जो नहीं डाला जाता है, जिसको प्रचार नहीं, तो उससे जाके व्यक्ति विशेष आप जाके मिलिए वार्ड नंबर 7 की जनता से जी जी। और पूछिए मेरे बारे में कि मुन्ना खान ने क्या किया। अब रही बात की हम जीतेंगे तो क्या करेंगे, तो बात ऐसा है कि नगर पंचायत को गठन हुए 15 साल हो गया जी फरवरी जी। में। हाँ, 15 साल पूरा होने वाला है। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन इस 15 साल में हुआ क्या, ये आप हमको बताइए, क्योंकि आप भी क्षेत्र घूमते हैं, पूरे नगर भ्रमण किए, तो 15 साल में सबसे अच्छा काम नगर पंचायत द्वारा किया हुआ आप क्या देखे। देखिए, काम की तो मैं वो भी बात करूंगा, उस पे आपसे सवाल जवाब करूंगा चूंकि आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। हम्म। लेकिन आखिर आपको क्या जरूरत पड़ गया जो सोशल मीडिया से फिर राजनीति के सेक्टर में आप मोड़ ले रहे हैं, इधर उधर फिर से आ रहे हैं, क्या कुछ नहीं कहना। नहीं, ऐसा कुछ राजनीतिक में ये मोड़ नहीं ले रहे हैं। और बात ऐसा है कि कहीं कहीं जैसे कहीं कहीं जो आपको कुछ मतलब कुछ ऐसा जन समस्या हो, जैसे अब मान लो कि लोग मेरे यहाँ आते हैं जन समस्या लेके, कुछ ऐसा जो मेरे कार्य क्षेत्र का बाहर का होता है, हम तो उसके लिए एक आवाज उठा सकते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए कुछ पावर की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। जब आपके कलम में पावर होगा तभी ना आप कुछ कीजिएगा। यानी कहीं ना कहीं आपका हाँ, कहने का तात्पर्य है कि पिछले जो काम जो चल रहे हैं वो वार्ड नंबर 7 में उचित नहीं हो पा रहे हैं। ये वार्ड नंबर 7 में नहीं, हम पूरा नगर पंचायत का ही मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, आप देखिए, आप नवतपुर आए होंगे, घूमे होंगे, पूरे विक्रम विधानसभा का सबसे बड़ा बाजार है नवतपुर। जी जी। इस नवतपुर में अभी तक एक सरकारी शौचालय नहीं बना 15 साल में, ये विडंबना नहीं है? सरकारी शौचालय भी नहीं बने हैं। हाँ, ये विडंबना है कि नहीं? देखिए, जो अभी बता रहे हैं मुन्ना खान जी कि अभी तक नगर पंचायत गठन होने के बाद जो है सरकारी शौचालय भी नहीं बनी है और वहीं सरकार जो है दावे करती है स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत का प्रचार करते रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह दावे साफ खोखली नजर आ रहे। फिर से एक बार जुड़ेंगे और क्या कुछ जो है कमियां आपको दिख अच्छा, रही है ये हमें। बताइए आम जनता को क्या चाहिए। आम जनता की सुविधाओं के लिए जो सरकार का जो योजनाएं हैं, जी जो जी। भी सरकार का योजना चल रहा है, प्रतिनिधि को क्या चाहिए, वो जो भी योजनाओं के जनता तक पहुंचाना, बिल्कुल। उसके बारे में जनता को जागरूक करना, जी जी। उसके बारे में जनता को बताना जी। कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ये काम ऐसे होगा। लेकिन एक भी प्रतिनिधि के बारे में बताइए जो या तो कभी चौपाल लगा के जनता को जागरूक किया होगा या जनता की जन समस्याओं को सुना होगा। हम तो पहले ही कह दिए कि 15 साल में एक शौचालय नहीं बना। अब बताइए ये मुद्दा है कि नहीं, कितना बड़ा मुद्दा है सोचिए। इस शौचालय तो इलाके का, बहुत बड़ी मुद्दा है, ये शौचालय का सरकार हर तरफ से पैसा ये देती है। विक्रम विधानसभा का सबसे बड़ा बाजार है नवतपुर। जी जी। सरविंदु जी, हम आपको बता दे रहे हैं। जी 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 जी। उस बाजार में भी एक सरकारी शौचालय नहीं है। अब शौचालय के मुन्ना खान की जरूरत नहीं है। ये मुन्ना खान के परिवार को क्या जरूरत है, मुन्ना खान का तो नवतपुर घर है, यहाँ पर तो हमको शौचालय की कोई आवश्यकता है नहीं। बिल्कुल हमको बिल्कुल। शौचालय यहाँ किस लिए चाहिए। जी। लेकिन हम आपको बता दें कि जो दूर दराज से माँ बहने बाजार करने आते हैं, उनके लिए शौचालय चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप 15 साल में जो भी लोग रहे सत्ता में, 15 साल में एक शौचालय नहीं बनवा पाए, तो क्या विकास कार्य किए 15 साल में, ये तो हमको कुछ दिखा ही नहीं। कहीं ना कहीं विकास अछूता रह गया है। एकदम अछूता है। अछूता कैसे नहीं है? आप। जो जेनुअन लोग हैं, जो जेनुअन लोग को, जिनको मकान मिलना चाहिए, इंदिरा आवास मिलना चाहिए, जिनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए, उन तक तो योजना पहुंच भी नहीं पा रहा है, ये समझिए आप। जी जी उन जी। तक तो योजनाओं का जो है ये लाभ ही नहीं मिल पा रहा है, उन तक योजनाएं पहुंच ही नहीं पा रहा है। समझे ना? सबसे बड़ा एक सवाल उठाएं, कहे सवाल इसको नहीं कहेंगे, इसको आरोप कहेंगे। आपने उठाया कि अभी तक नगर पंचायत गठन होने के बाद एक 15 साल भी। हो गया। हाँ, 15 हाँ, साल के बाद अभी तक कोई विकास के काम नहीं।
अभी अभी तो हम नहीं विकास के, लेकिन हमको तो दिखा ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि लोग हम पे एलिगेशन लगा सकते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, नेता हैं, तो हम ऐसे बोल रहे होंगे। तो आप ही हमको खोज के ला दीजिए। एक एक सामुदायिक भवन भी, जो एक कम्युनिटी हॉल भी इस नगर पंचायत में 15 साल में नहीं बना, जहाँ पे गरीब गुरबा की बेटियों का शादी ब्याह किया जा सके। जी जी। जो वेरी इंपॉर्टेंट, हम आपको बता देते हैं, आम नागरिक के लिए, गरीब गुरबा के लिए शादी ब्याह के लिए एक नवत में कमेटी सामुदायिक भवन भी सरकारी नहीं बन सामुदायिक भवन अभी तक एक भी सामुदायिक नहीं भवन का निर्माण नहीं नहीं हुआ। सरकारी। अभी तक सरकारी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। आपको मैं बता दूं, ये जो रोड है, ये जो बिजली गली जो आप रोड देखते होंगे, जो गोपाल अस्पताल के पास निकलता है रोड, जी जी। विक्रम मोड़ बोलता है, विक्रम मोड़, ये आजादी के बाद जो एक बार रोड बना, उसके बाद दोबारा रोड बना ही नहीं। जी जी। 15 साल में नहीं बना। आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे, वार्ड नंबर 7 में ही है। और ऐसी बहुत सारी गलियों का मैं बात करूंगा तो यही स्थिति है। सही से पूरे नगर पंचायत में लाइट भी नहीं जला हुआ, तो जाके पूरे नगर पंचायत के जनता से पूछ लीजिएगा कि किनके पोल पे सही से लाइट जला हो। 15 साल ढंग से लाइट भी नहीं जला होगा पोल पे। ये नल जल, ये तो प्राथमिक जरूरत की चीजें हैं, वो भी पूरा नहीं हो पा रही। अभी नल जल का काम हुआ है, आप यहाँ से बस बाहर निकलिएगा, अभी हमारे घर से जैसे आप बाहर निकलेंगे जी जी। तो बिजली गली में देखिएगा नल जल का पाइप तो लगा है, लेकिन नल कखनी आएगा, जल कखनी आएगा नहीं मालूम। उसके बाद कवारने के बाद भी उसको ढलैया भी नहीं किया गया। आप जाके देख सकते हैं, हम नहीं कह रहे, जाके देख लीजिए, लोगों से पूछिए। हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि हम तो इसमें ये कर रहे हैं। आप जाके देखिए वहां पे, समझे ना, आप देखने का चीज वो देख सकते हैं आप। आपन बोल रहे थे पूरे नगर पंचायत में विकास के काम नहीं, क्या इशारा इस तरफ तो नहीं कर रहा है कि इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष पद की तो तैयारी नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अध्यक्ष पद की तैयारी नहीं। हम तो एक वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, और अध्यक्ष का लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अध्यक्ष का जो सीट है वो सीट सुरक्षित है। जी जी। हाँ, तो उस पे हम लोग लड़ भी नहीं सकते। लेकिन जब सवाल खड़ा करें तो हम जब अगर नेतृत्व कर रहे या नेता बनना चाह रहे, तो खाली एक वार्ड का कैसे हो सकते हैं? समस्याओं तो पूरे वार्ड में है ना, तो पूरे वार्ड की समस्याओं का बात रखेंगे ना हम आपसे। एक सवाल और भी है, आप बोल रहे हैं क्या कुछ आप चुनाव का आपका क्या मुद्दा रहेगा, और मुद्दा के साथ साथ विकास के लिए क्या कुछ करेंगे? हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि यहाँ इस इलाके के लोगों के, पूरे नगर पंचायत के लोगों के, या फिर जो भी आसपास के लोगों को जागरूक करने का पहला काम करेंगे। जैसे आए दिन लोग एक आवेदन लिखवाने के लिए मेरे घर पे आते हैं। सोचिए समाज कितना पीछे पड़ा हुआ है कि एक आवेदन पिछड़ा हुआ है कि एक आवेदन भी लिखने नहीं आता लोगों को। तो इसके लिए जागरूक करेंगे। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम जैसे चुनाव जीतेंगे, मैं वादा करता हूँ कि एक सरकारी शौचालय का तो जरूर निर्माण करवाऊंगा, या सरकारी फंड से या फिर मेरा आर्थिक फंड से, वो तो मैं करवाऊंगा ही। साथ साथ एक भी गरीब बीपीएल परिवार का घर नहीं बचेगा बिना राशन कार्ड का। जी जी जी। एक भी वृद्धा महिला बिना वृद्धा पेंशन की नहीं बचेगी, विधवा पेंशन का नहीं बचेगी। जिनको जो भी सरकारी योजनाओं का पूरा, मैं भरपूर, मेरी कोशिश रहेगी सरकारी योजनाओं का लाभ जो है जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। और डोर टू डोर जाकर लोगों को इस बात के लेके चौपाल लगा के कंपेनिंग करने का, हमको अपने बच्चे को स्कूल भेजे, अपने बच्चे को शिक्षित बनाए। पढ़ेगा इंडिया तब भी बढ़ेगा इंडिया। आप बोल रहे हैं एक बाजार इलाका है, और बोल रहे हैं कि आवेदन नहीं लिखने आता है, यानी कि शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है एकदम। अच्छा, बाजार मतलब वही लोग, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं, आप देखते भी होंगे, महसूस भी करते होंगे। जाइए, निकल के देख लीजिए, पूछिए, एक आवेदन भी बहुत लोगों को नहीं लिखने आता। तो ये सब चीज के लिए लोगों को जागरूक करना होगा ना। पढ़े, मान ली पढ़ने से क्या हो जाए, पढ़ने से हर वो चीज का ये थोड़ी है। पढ़ने, अब आवेदन लिखना कैसे, इसका भी तो जानकारी। तो ये सब मौलिक चीज है। मान ले कि लोग झगड़ा वगड़ा भी करते हैं तो आते हैं कि हमको आवेदन नहीं लिख, पढ़ा हुआ भी है तो लिखवा दीजिए ना, लिखने नहीं आता कोई के बारे में बता दीजिए ना। तो ये सब चीज छोटा छोटा है इसको, मतलब, लेकिन जागरूक, मैं सबसे पहला काम तो जागरूक करूंगा लोग। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच मुन्ना खान जी, जो इस बार जो है पूरे दावे, विकास के दावे के साथ इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि 15 साल गठन होने के बाद, नगर पंचायत गठन होने के बाद अभी तक एक भी विकास के काम नहीं हुए, यहाँ तक कि एक शौचालय भी नहीं हुए, जबकि सरकार जो है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की बातें करती है और वह भी अधूरा दिख रहा है, नल जल अधूरा दिख रहा है। तो इन्हीं वादों के साथ ये फिर चुनाव में उतरने जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।